नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में एक ऐसे दरोगा बहाली का जिसके विज्ञापन आने के 21 साल बाद भी कोर्ट के द्वारा 252 कैंडिडेट्स को बहाल करने का आदेश दिया गया है। हम बात कर रहे हैं 2004 में बहाल हुए विज्ञापन निकले दरोगा भर्ती को लेकर, जो कि 5 सालों में प्रक्रिया समाप्त हुई। न जाने कितने केस हुए और भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप भी लगे। अब बताएं आपको हम कि 2004 में लालू यादव के शासन में जो दरोगा की बहाली निकली थी, लगभग 1500 सीटों के लिए थी। और देखिए कि रिजल्ट पहले 1500 सीटों के लिए जारी हुआ। छात्र कोर्ट गए, अनियमितता गड़बड़ी का आरोप लगाए और उसकी वजह से 650 के आसपास फिर रिजल्ट देना पड़ा। यानी कि कुछ छात्रों के चलते, लेकिन अब मैनेज होता है सब कुछ। मैनेज इन द सेंस कि अब मानिए इतना का कट ऑफ डाउन करते हैं तो जो लड़का आएगा उसको आपको लेना पड़ेगा उस बीच में। तो 2100 के आसपास बहाली 2009 में पूरी हुई, लेकिन ये इतना गड़बड़ी वाला मामला था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 133 कैंडिडेट को बहाल किया गया और फिर छात्र उसी आधार पर फिर कोर्ट में गए और पटना हाई कोर्ट के द्वारा कल 252 कैंडिडेट को नियुक्त करने का आदेश बिहार पुलिस को दिया गया है। बड़े ही अजीब तरीके से ये बहाली हुई थी। सबसे पहले आपको हम खबर बताने से पहले 2004 दरोगा बहाली, जो कि 2009 बैच के अभी जितने इंस्पेक्टर साहब लोग हैं और डीएसपी बने हैं बहुत लोग, उस बहाली के जो है तहत बहाल हुए, उसके बारे में बता दें कि ये परीक्षा में नियम लगाया गया कि पहले फिजिकल एग्जाम जो पास करेगा उसे रिटन एग्जाम देना है। और देखिए कि फिजिकल एग्जाम हुआ, उसमें सबसे पहला एक कारण बना बहुत सारे छात्रों के छटनी का, कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो 2-3 जगह से दौड़ के लिए एप्लीकेशन लगाएं। और जब स्क्रूटनी हुआ तो बहुत सारे छात्रों को जो 2 जगह से अप्लाई किए थे उनको दोनों जगह से बाहर किया गया। उसके बाद आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, इन सब के बाद जो है वो रिटन एग्जाम हुआ। उसमें रिटन एग्जाम में जो है आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखना पड़ता था। और इसमें ऐसे ऐसे मामले आए जिनमें ज्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया और कम अंक वालों का सिलेक्शन हो गया। बहुत ही बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जब 2005 में सीएम बने और 2006 से वो जनता दरबार लगाना शुरू किए, तो उस समय के दरोगा कैंडिडेट जो है वो जनता दरबार में जाकर न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने इस बहाली को लेकर गुहार लगाए। 2008 में रिजल्ट आया, 1 साल तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। छात्र जो हैं सिलेक्टेड छात्र पटना के डाक बंगला चौराहा पर कितनी बार धरना प्रदर्शन किए, बूट पॉलिश क्या क्या नहीं किए। और अब जो मामला आया है वो मामला जुड़ा हुआ है कि बताएं आपको कि पटना हाई कोर्ट ने दरोगा के 252 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 29 पन्नों के, आपको बता दें कोर्ट जो है 29 पन्नों के आदेश में राज्य सरकार को 6 सप्ताह में इनका बहाली प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने 252 अभ्यर्थियों की 3 अर्जी पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन 133 अभ्यर्थियों की बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई है, उनकी तुलना में इन अभ्यर्थियों के अधिक अंक मिले हैं। यानी कि जो 133 जो कैंडिडेट जिनका सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया वो कोर्ट में गए थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया कि इनका कट ऑफ अधिक नंबर है। लेकिन ये 252 कैंडिडेट वैसे हैं जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन इनके अंक जो हैं 133 जो छात्र चयनित हुए हैं इनके अंक से भी अधिक हैं। और समझिए कैसा कट ऑफ बनाया गया था उस समय, भगवान जाने क्या उसमें नियम अपनाया गया था कि आज 21 साल बाद भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया जा रहा है। और आपको बता दें
यही नहीं, 2023 और 24 में भी कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। ऐसे में ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो समानता के आधार पर नियुक्ति पाने के हकदार हैं। दरअसल विज्ञापन संख्या 704/2004 के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक जो पर्सनल होते हैं कि आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। डीआईजी पर्सनल ने सभी अभ्यावेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि 133 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नियुक्त किया गया है। इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहीं दिया जा सकता। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2011 के आदेश में उन सभी आवेदकों को अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 मई 2018 के आदेश से 133 अभ्यर्थियों को केवल मेडिकल फिटनेस टेस्ट लेने का आदेश दिया। इसके बाद 133 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। कोर्ट का कहना था कि नियुक्त 133 अभ्यर्थियों के अंतिम कट ऑफ अंकों से आवेदकों के मिले अंक अधिक हैं। 1510 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए बीएसएससी ने विज्ञापन 704/2004 जारी किया। परीक्षा का परिणाम 30 मई 2008 को जारी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रिजल्ट बनाया गया था। ये 133 जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका जो कट ऑफ मार्क्स था उससे अधिक मार्क्स था, लेकिन उनको नियुक्त नहीं किया गया। उनको नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया 133 लोग का, और जो 133 हैं उनसे ज्यादा 252 का नंबर है और इनको भी नियुक्त। कैसे कट ऑफ बनाया गया था आप समझ सकते हैं। अगर हम एक दो पिछले दरोगा बहाली को देखें तो 1989 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी दरोगा की भर्तियां हुई उनमें बहुत बड़े स्तर पर अनियमितता भ्रष्टाचार के लेकर आरोप लगते रहे हैं। हर एक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचा और छात्रों के साथ बहुत बड़े स्तर पर जाति होती रही। पिछले 2-3 बहालियों से अगर हम देखें तो इसमें ठहराव हुआ है 2213, 1275 जो हुआ इसमें कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2008 जो दरोगा बहाली जो रिजल्ट आया था वो सबसे ज्यादा विवादित मामला बिहार में रहा। और देखिए कि 21 साल बाद तक छात्र संघर्ष करते रहे और अंततः पटना हाई कोर्ट के द्वारा छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया गया। अब देखिए कितना कॉमन बात है, अंक से कट ऑफ से ज्यादा अंक है और आप उनको बाहर कर दिए हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये मेरिट लिस्ट बना था, कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ था, कैसे कैसे लोग दरोगा बन गए होंगे और कैसे कैसे लोग उससे प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर डीएसपी बन गए होंगे। तो खैर देर से सही न्याय मिला और देखिए कब तक राज्य सरकार इनकी बहाली करती है। इसके साथ साथ आपको बता दें बिहार में दरोगा का 1817 पद आने वाला है। अभी तक इसका अधियाचना गृह विभाग के द्वारा नहीं भेजा गया है, जिसके कारण ये मामला अभी तक लटका हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।